प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें दिया है यदि कॉड थीटा बराबर 7/8 तो पहला भाग है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा का मान ज्ञात करना है, और दूसरे भाग में काट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ऐसा हमारा प्रश्न दिया गया है। तो देखिए, प्रश्न ये है कि यदि हमें साइन और कास इसके मान पता होते तो हम प्रश्न को बहुत बारीकी से हल कर लेते। तो हमें ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, केवल और केवल कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। इसी की सहायता से हम इन फलनों का अनुपात ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक समकोण त्रिभुज ABC बना लिया है, जिसका कोण B समकोण है, अर्थात इसी के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। तो इसको हमने कर्ण नाम दे दिया। हम मान लेते हैं कि ये कोण C थीटा है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, ऐसा भी मान लेंगे। और थीटा और 90 अंश के बीच वाली भुजा को आधार कहते हैं, तो यहाँ पर हम आधार लिख देंगे। तो समझने वाली बात यह है कि अब प्रश्न में हमको दिया क्या है? दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, ऐसा दिया है। तो कॉट थीटा बराबर होता क्या है? आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ पर हम इसी के बराबर लिख सकते हैं, आधार बटे लंब। तो जब हम ऐसा लिख लेंगे तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो आधार है वो 7 होगा और जो लंब है वो 8 होगा। तो यहाँ पर आधार के स्थान पर हम 7 लिख सकते हैं और लंब के स्थान पर हम 8 लिख सकते हैं। तो कर्ण हमें नहीं पता है, और कर्ण को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस की प्रमेय हम लगाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ऐसा आप जानते हैं। तो यहाँ पर कर्ण पता नहीं है और कर्ण है AC का हम वर्ग कर देंगे। ध्यान से देखिए, कर्ण AC है का वर्ग हम यहाँ छोड़ देंगे। लंब का वर्ग, तो लंब वहाँ पर देखिए 8 है, तो 8 का हम कर देंगे वर्ग प्लस आधार अर्थात 7 का हम कर देंगे वर्ग। तो कुल मिलाकर हमें मिलेगा क्या? 8 का वर्ग करेंगे 8 64 प्लस के नीचे प्लस 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49 और जोड़ देंगे तो 4 और 9 जोड़ेंगे 13 मिलेगा। हासिल 1 6 1 7 4 11 113 हमको मिला है क्या? AC का वर्ग मिला है। तो हमें चाहिए केवल AC। तो केवल AC का मतलब वर्ग इधर आके वर्गमूल बना लेगा, किसका? 113 का। तो यहाँ पर 113 का वर्गमूल बन गया, अर्थात AC अंडर रूट 113 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 113, चूंकि हमने इसको ज्ञात किया है तो ये इस प्रकार लिख देंगे। अब कुल मिलाकर हमें साइन थीटा और कास थीटा का मान ज्ञात करना है, तो हम किसी का मान अब तो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए क्या चाहिए हमें? साइन थीटा। तो लिख देंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ऐसा होता है। तो यहाँ पर लंब कितना है? 8 है और कर्ण कितना? करड़ी में 113 है, तो ऐसा हम लिख लेंगे। और इसके बाद हमें चाहिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? 7 है, तो 7 बटे कर्ण कितना? वही 113 करड़ी में रहेगा। तो कुल मिलाकर हमने साइन और कॉस का मान प्राप्त कर लिया है। तो इसके बाद हम इधर मिटाएंगे और इधर ही पहले भाग को लेंगे। तो यहाँ पर हमने पहला भाग ले लिया है, इसके नीचे हम लिखेंगे बराबर। तो 1 प्लस साइन थीटा अर्थात 1 प्लस ज्यों का त्यों रहेगा, और साइन थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे 8 बटे करड़ी में 113। तो आपको ध्यान से देखना है, 8 बटे करड़ी में 113, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस फिर साइन थीटा अर्थात फिर से यही 8 बटे
करनी में 113, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ये बटे लिखेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा है तो यहाँ पर 1 प्लस ज्यों का त्यों लिखेंगे और कॉस थीटा का मान 7 बटे करनी में 113 है तो इसे हम ऐसा लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस फिर से वही बात 7 बटे करनी में 113, तो ब्रैकेट को यहाँ पर फिर से हम क्लोज करेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ऊपर और नीचे एक फार्मूला लग रहा है जिसका नाम होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा आप जानते हैं। तो यहाँ पर एक को हम a मान लें, 8 बटे करनी में 113 को b मान लें, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेशन है, आपको ध्यान से देखना है। तो ये आपको बराबर क्या देगा, इसलिए ये जो है आपको देगा 1 का वर्ग माइनस बी स्क्वायर का मतलब 8 बटे करनी में 113 इसका भी वर्ग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसी के नीचे हम लिखेंगे, ये भी देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर a अर्थात 1 है तो a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब 7 बटे करनी में 113 का होल स्क्वायर, करनी में 113 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों बातें आप समझ गए होंगे। तो इसे हम थोड़ा और ठीक करेंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा। और आपको पता है कि जो संख्या करनी में होती है उसका हम वर्ग करेंगे तो केवल और केवल करनी गायब हो जाती है और वो संख्या जो कि त्यों बचती है, अर्थात करनी में 113 का वर्ग करेंगे तो केवल और केवल 113 हमको मिलेगा। और पूरे के बटे फिर से 1 का वर्ग करेंगे 1 माइनस ज्यों का त्यों, 7 का वर्ग करेंगे 49 और फिर वही 113 करनी में है, वर्ग करेंगे केवल 113 तो बटे 113 हम लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसे हम थोड़ा इधर हल करेंगे। तो आपको ध्यान ये देना है कि 113 जब 1 में गुणा करेगा तो 113 देगा, यहाँ लिख देंगे 113 और माइनस 64 ज्यों का त्यों रहेगा और पूरे के बटे 113 हो जाएगा। ये ऊपर की भिन्न हल हो गई। अब ये बटे हम लिखेंगे तो पूरे के बटे 113 का गुणा इस 1 में होगा तो फिर से 113 माइनस बीच में है लगा देंगे, 49 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे और पूरे के बटे 113 हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, लिखेंगे बराबर, देखिए 113 में से हम 64 को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 13 में से 4 घटा देंगे 9 हो जाएगा और यहाँ बचा 0, 10 में से 6 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा और पूरे के बटे 113 और ये बटे हो जाएंगे 113 में से 49 को घटाना है तो 13 में से 9 घटा देंगे 4 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 0, 10 में से 4 घटा देंगे 6 हो जाएगा और बटे 113 ये वाला। तो इस भिन्न को हम कहते हैं लंगड़ी भिन्न। और लंगड़ी भिन्न का मतलब क्या होता है कि ऊपर की भिन्न ज्यों की त्यों रहेगी, ध्यान से देखिएगा, ऊपर की भिन्न ज्यों की त्यों रहेगी अर्थात 49 बटे 113 ज्यों का त्यों रहेगा और नीचे वाली भिन्न इसके साथ उलट के गुणा करेगी, अर्थात हम गुणे का चिन्ह लगा दे 113 ऊपर चला जाएगा और इसका 64 नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार का नियम होता है लंगड़ी भिन्न के लिए। तो 113 से 113 को हम काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 49 और बटे 64। तो कुल मिलाकर यही आंसर है इस भाग नंबर 1 का, अर्थात इतने बड़े भाग को हमने हल किया और हमको आंसर मिला 49 बटे 64। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे भाग की तरफ। तो ये है इसका दूसरा भाग, कॉट स्क्वायर थीटा, जैसा कि दिया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कॉट थीटा का मान 7 बटे 8 दिया गया है तो इसे हम ऐसा लिखेंगे कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम किसी फलन का वर्ग करेंगे तो केवल और केवल फलन का वर्ग होगा, न कि कोण का। कोण का कभी भी स्क्वायर नहीं होता है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए।
तो ये जो cot स्क्वायर थीटा था इसको हमने cot थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, तो cot थीटा के स्थान पर हम 7/8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 7/8 लिख देंगे, तो इसका वर्ग हो जाएगा, और 7 का वर्ग करेंगे तो 49, और 8 का वर्ग करेंगे तो 64। तो फिर से एक बार हमको वही रिजल्ट मिला है, तो 49/64 इस दूसरे भाग का भी आंसर आया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।